Good morning, students. Our subject is analog and digital communication system, in which we study about the first unit, amplitude modulation. So, firstly, we will discuss about the communication system. What is communication and what is communication system? अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी इम्पॉर्टेंट मैसेज को या इन्फॉर्मेशन को एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड करते हैं. वहाँ पर सेंडिंग प्रोसेस भी होता है, उसके बाद दूसरे एंड पर रिसीविंग प्रोसेस होता है और इन बिटवीन हमारा प्रोसेसिंग होता है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब एक जनरल सा मतलब है सेंडिंग, रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिक मीन्स. तो ये हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है. नाउ अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें तो कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? जो प्रोसेस हमारा कम्युनिकेशन है उसको करने के लिए हमारा जो सिस्टम यूज़ हुआ है, कम्युनिकेट करने के लिए जो हम सिस्टम यूज़ करते हैं वो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है. तो इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? ए सिस्टम which communicate a message or signal from source to destination is called communication system. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए. तो पहला जो एग्जाम्पल है वो एक वायर लाइन टेलीफोन सेलुलर टेलीफोन कनेक्शन. सेकेंड है एक टीवी ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ ए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम. अदर देन दिस बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर लिए हैं. तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर सबसे पहले वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि हम कम्युनिकेशन सिस्टम को कैसे रिप्रेजेंट करें, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं. तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है सोर्स. ये जो ब्लॉक डायग्राम है इस पर सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है इनपुट ट्रांसड्यूसर. इस पर हम मैसेज अप्लाई करते हैं फ्रॉम सोर्स. ठीक है, तो यहाँ सोर्स क्या है? सोर्स हमारे मैसेज को ओरिजिनेट कराता है. वो मैसेज हमारा ह्यूमन वॉइस भी हो सकती है, टेलीविज़न पिक्चर भी हो सकता है, ईमेल मैसेज भी हो सकता है या फिर कोई डेटा हो सकता है. तो सोर्स वो पॉइंट है जहाँ पर हमारा मैसेज जनरेट होता है. ठीक है, और जनरेट होने के बाद हम उसको यहाँ इनपुट ट्रांसड्यूसर पर अप्लाई करते हैं. हमने इनपुट ट्रांसड्यूसर क्यों लिया? इसका क्या काम है? इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम है कोई भी जो मैसेज हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमें सेंड करना है, अगर वो नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो ये ट्रांसड्यूसर उसको इलेक्ट्रिक वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं. तो पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम है जो मैसेज सिग्नल हमारा सोर्स से आ रहा है, अगर वो नॉन इलेक्ट्रिक फॉर्म में है तो उसको इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ताकि इस इलेक्ट्रिक मीन के थ्रू या इस इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू हम उसे एक एंड से दूसरे एंड पर सेंड कर सकें. नेक्स्ट इसमें हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है ट्रांसमीटर. अब जो मैसेज इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया वो आया ट्रांसमीटर के पास. अब ट्रांसमीटर का काम क्या है? उस मैसेज को, इलेक्ट्रिक मैसेज को आगे फॉरवर्ड करना. अब उस मैसेज को वो क्या करता है? ये उस मैसेज को मॉडिफाई करता है. जो मैसेज सिग्नल जिसको हम बेस बैंड सिग्नल भी बोलते हैं उसको मॉडिफाई करेगा ताकि हम उसको बहुत एफिशिएंटली सिग्नल को सेंड कर सकें. ठीक है, अब इसको मॉडिफाई कैसे करता है? इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर. अगर हमारा मैसेज सिग्नल एनालॉग फॉर्म में है और हमें उसे डिजिटली सेंड करना है तो इसके लिए एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है. देन उसके बाद एक एनकोडर लगा होता है. कोई मैसेज एनकोडिंग फॉर्म में जाना है तो उसके लिए हम एनकोडर यूज़ करते हैं. और एक मॉड्यूलेटर लगा होता है. मॉड्यूलेटर का काम क्या है? जो मैसेज सिग्नल है उसको मॉडिफाई करके या उसको इतना कैपेबल बना के कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सके और रिसीविंग एंड पर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे. तो मॉड्यूलेटर जनरली सिग्नल को मॉडिफाई करता है, इतना एफिशिएंट बनाता है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सके. नेक्स्ट इसके बाद जो पार्ट है वो है रिसीवर. रिसीवर का काम क्या है? इट रीप्रोसेस द सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द चैनल, यानी कि
ट्रांसमीटर से जो सिग्नल सेंड हुआ, यहाँ पर ट्रांसमीटर से जो सिग्नल हमने सेंड करा थ्रू चैनल एक मीडियम है जिसके थ्रू हम सिग्नल को सेंड करेंगे। तो यहाँ से जो सिग्नल सेंड हुआ है, जो मैसेज सेंड हुआ चैनल से के थ्रू होकर वो रिसीवर के पास पहुँचा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर उस मैसेज सिग्नल को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। यानी कि पहले हमने मैसेज सिग्नल, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई ह्यूमन वॉइस थी, इधर से हमारा कोई ह्यूमन वॉइस आई, उस सिग्नल को हमने इलेक्ट्रिक फॉर्म में बदला, उस इलेक्ट्रिक फॉर्म को फिर हमने मॉडिफाई किया ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कर सके। देन हमने उसको आगे चैनल के थ्रू सेंड कर रिसीवर पर भेज दिया। अब रिसीवर का काम क्या है, जो मॉडिफिकेशन ट्रांसमीटर एंड पर हुए हैं उनको वापस से रिवर्ट बैक करना, यानी कि जो मॉडिफिकेशन हुए थे उनको हटा के वापस ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आना। अब ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फॉर्म में सिग्नल, फिर उसके बाद रिसीवर क्या करेगा, आउटपुट ट्रांसड्यूसर को मैसेज देगा, वो आउटपुट ट्रांसड्यूसर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को उठाकर वापस से ह्यूमन वॉइस में कन्वर्ट कर देगा। कन्वर्ट करने के बाद यहाँ आउटपुट पर हमें एक मैसेज मिलेगा, वो मैसेज ह्यूमन वॉइस में होगा जैसा कि यहाँ इनपुट पर भेजा गया था। तो ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम का काम है। हम यहाँ पढ़ रहे थे रिसीवर के बारे में, ठीक है। रिसीवर के अंदर क्या क्या पार्ट होते हैं जो सिग्नल को वापस से रिकवर करते हैं। एक डीमोडुलेटर होगा, डिकोडर होगा और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होगा, ठीक है। रिसीवर जस्ट उल्टा काम करता है जो ट्रांसमीटर काम करता है, उसके अपोजिट में। चैनल, अब हम चैनल की बात करें तो चैनल क्या है, चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रांसमीटर से सेंड होता है, या चैनल वो मीडियम है जिसके थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल ट्रैवल करता है और रिसीवर पर रिसीव होता है। अगर हम चैनल की बात करें, दो तरीके का हो सकता है, तो वायरलेस या फिर वायर्ड चैनल, ठीक है। तो यहाँ कुछ टिपिकल एग्जांपल्स दे रखे हैं चैनल के, जैसे ट्विस्टेड कॉपर वायर्स है जो हमारे टेलीफोन लाइंस में यूज़ होते हैं, कोएक्सियल केबल्स हैं, टेलीविज़न एंड इंटरनेट के लिए जो हमारे केबल्स यूज़ होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर या फिर रेडियो लिंक है, ये सारे हमारे चैनल के एग्जांपल्स हैं। ये वो मीडियम्स हैं जिनके थ्रू हमारा सिग्नल ट्रैवल करता है। अगेन फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर के बारे में बताया हुआ है कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल को अपनी ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद आता है एनालॉग एंड डिजिटल मैसेजेस। डिजिटल मैसेज को हम डिफ़ाइन करें तो ये क्या है, दीज आर द ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सिम्बल्स और कोड वर्ड। ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, एक ऑर्डर्ड कॉम्बिनेशंस हैं कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स के या कोड वर्ड्स के, इनको हम डिजिटल मैसेजेस बोलते हैं। 0-1 की फॉर्म में ये मैसेजेस होंगे हमारे। एनालॉग मैसेजेस कौन से होते हैं, दीज आर कैरेक्टराइज बाय डेटा हुज वैल्यू वेरी ओवर ए कंटिन्यूस रेंज। इसमें वो डेटा होता है जो जिनकी वैल्यू वेरी करती है ओवर ए कॉन्टीन्यूस रेंज, ठीक है, एंड आर डिफाइंड फॉर ए कंटिन्यूस रेंज ऑफ टाइम, जो पूरे टाइम के लिए डिफाइंड होते हैं, वो हमारे एनालॉग मैसेजेस में आएंगे। दोनों तरह के मैसेजेस हमारे ट्रांसमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पर जो हमारा मेन हमारा है मॉड्यूलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस पूरे आगे की 5 यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, हम किस तरीके से करते हैं, कैसे जनरेशन होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का, कैसे हम उसको रिकवर करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम में। इसकी हेल्प से हम बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को एक लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मॉड्यूलेशन प्रोसेस को डिफ़ाइन करें, इट इन्वॉल्व्स वैरिंग सम पैरामीटर ऑफ ए कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेशन में क्या होता है, हमारे 2 सिग्नल्स होते हैं, एक सिग्नल मैसेज सिग्नल जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, कोई भी हमें मैसेज कन्वे करना है एक एंड से दूसरे एंड पर, जो इन्फॉर्मेटिव सिग्नल होता है उसको हम मैसेज सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। अब उस सिग्नल को हमें सेंड करना है, वो लो फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, उसे हमें सेंड करना है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको अगर हम एज इट इज़ भेज दें तो वो रास्ते में जाते जाते लॉस हो जाएगा, उसके अंदर सप्रेस हो जाएगा वो, और रिसीवर पर हमें पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंड पर हमने मैसेज भेजा हेलो वर्ड को हमने सेंड किया ट्रांसमीटर से, और उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस पर
ट्रैवल करके जाना रिसीवर के पास। रिसीवर के पास पहुँचते पहुँचते उसमें इतने लॉसेस होते हैं, इतनी नॉइज़ उसके साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है, वहाँ तक वो पूरा वर्ड नहीं पहुँच पाता। तो वो लॉस ना हो, सिग्नल हमारा प्रॉपरली ट्रैवल कर सके एक सेंड से दूसरे सेंड पर, इसीलिए हमने एक प्रोसेस को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ कॉल्ड मॉड्यूलेशन प्रोसेस। इस मॉड्यूलेशन प्रोसेस का काम क्या है? उस लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को मॉड्यूलेट करके या मॉडिफाई करके हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करना। एक अलग से हमने सिग्नल लिया जिसको हम बोलते हैं कैरियर सिग्नल। वो लो हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होता है। उस हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का काम क्या है? लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के साथ मिक्सअप करके और उसको एक लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रैवल कराना। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं मेन, एक कैरियर सिग्नल और एक मैसेज सिग्नल। कैरियर सिग्नल का काम क्या है? मैसेज सिग्नल को उठा के दूसरे एंड तक लेके जाना विदाउट एनी लॉस। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, कुछ पैरामीटर्स चेंज होते हैं कैरियर वेव के इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल। ये प्रोसेस हम पूरा डीप में आगे पढ़ेंगे। अभी इसके बाद अगर हम देखें कि हमें कौन कौन से मॉड्यूलेशन प्रोसेस पढ़ने हैं, पहला है टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशंस में दो हमारे मॉड्यूलेशन आएंगे, एक कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन, दूसरा हमारा पल्स मॉड्यूलेशन। कॉन्टिन्यूस वेव मॉड्यूलेशन हमारे एनालॉग मॉड्यूलेशन कहलाते हैं और पल्स हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन कहलाते हैं। कॉन्टिन्यूस में फिर हमारे दो तरीके के मॉड्यूलेशन हो जाएंगे, एम्पलीट्यूड एंड एंगल मॉड्यूलेशन। एंगल मॉड्यूलेशन फर्दर हमारा दो तरीके का हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। अब यहाँ पल्स मॉड्यूलेशन की बात करें, ये भी हमारा पल्स मॉड्यूलेशन डिजिटल मॉड्यूलेशन है, बट इसके अंदर भी एक एनालॉग मॉड्यूलेशन और डिजिटल मॉड्यूलेशन आ जाएगा। डिजिटल ये है, प्योरली डिजिटल होगा, ठीक है। अब ये जो एनालॉग मॉड्यूलेशन उन्होंने नाम दिया, इसके अंदर PAM, PWM, PPM। PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। यहाँ डिजिटल मॉड्यूलेशन है, इसके अंडर में आएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन एंड डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये सारे हमें एंड तक 4th-5th यूनिट तक ये सारे मॉड्यूलेशन पढ़ने हैं। कैसे जनरेट होते हैं, कैसे हम इनसे रिकवर करते हैं मैसेज सिग्नल को, क्या इनके एडवांटेजेस हैं, क्या इनके एप्लीकेशंस हैं। तो पूरा हमारा एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन यही इन सब के आसपास घूमेगा। व्हाट इज़ दिस मॉड्यूलेशन एंड व्हाट इज़ दिस मॉड्यूलेशन। थैंक यू।